4 साल में वसीम अख्तर साहब नहीं कर सके, वो सिर्फ इख्तियारात की बात करते रहे। इफ्तिखार शिलवानी साहब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, 2 माह भी उनको होने को आए। अब ये बातें की जा रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट उनको भी चेंज कर रही है, अब कोई मजीद 3 नाम सामने आएंगे, उसमें से किसी को लगाया जाएगा। तो फिर ये लोग क्यों नाकाम हो गए? ये उस इख्तियार और उस पैसे में क्यों कराची की हालत नहीं बदल सके? इसलिए कि ये करप्ट हैं, इसलिए कि ये हराम खा रहे हैं, इसलिए कि इनको काम करना नहीं आता, इनको सिर्फ पैसे कमाना आता है, इसलिए कि इनको मरना याद नहीं है, इसलिए कि इनको मरने के बाद अल्लाह ताला से पूछे जाने वाले सवालों का याद नहीं है। ये अपने पेट में आग भर रहे हैं, ये अपनी कब्रों में आग जमा कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं हो पा रहा। आपको याद है ना कि मैंने आज से चंद माह पहले या साल भर पहले की बात होगी कि मैंने कहा था कि झूठ बोल रहे हैं, जब ये अली जैदी की कैंपेन चल रही थी कि झूठ बोल रहे हैं कि कचरा उठाने के इख्तियारात नहीं है, 3 महीने के लिए इख्तियारात, ये कचरे का डिपार्टमेंट दो, मैं शहर साफ करके चलाता हूँ। 14 घंटे के बाद मेयर ने उस अपने इंस्ट्रक्शन को वापस लेना पड़ा ना। अगर वाकई इख्तियारात नहीं होते तो मुस्तफ़ा कमाल उनका मुखालिफ था, उनको छोड़ देते। 3 महीने बाद वो किसी को नहीं कहता ये वाली बात कि भाई उसके वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इख्तियारात थे। 14 घंटे उनको लगा था कि शायद मैं ये काम, ये जिम्मेदारी लूंगा नहीं, लेकिन जो है वो उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये वो एक केस स्टडी है जिससे पता चलता है कि बिल्कुल इख्तियारात इतने हैं कि कचरा उठाया जा सके, शहर की मेंटेनेंस हो सके। ये 6 ओवरनाइट, अगली सुबह अगर किरदार वाले लोग होंगे, अगली सुबह से आपको शहर में तब्दीली नजर आना शुरू हो सकती है। 6 महीनों में तो शहर ठीक हो सकता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मैं ये बात कह रहा हूं। ठीक है, तो मुस्तफा साहब, ये कराची की सियासत में कुछ अब क्या कोई चेंज आने वाला है? हैदर अब्बास रिजवी साहब, आदिल सिद्दीकी साहब वापस आ गए, वासिफ जलील साहब बात कर रहे हैं कि वॉइस ऑफ कराची के नाम से हम सियासत शुरू करेंगे दोबारा। तो ये कुछ तब्दीलियां इस वक्त, जो लोग बाहर थे कई सालों से वापस नहीं आ, किस तरह से बाहर गए थे वो भी सबके सामने है। ये लोग अब वापस आ रहे हैं, तो ये होने क्या वाला है अब कराची में? नहीं, मैं नजूमी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होने वाला है और मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं। अच्छा, नहीं, आपके इल्म है कुछ क्या इनके मामलात सेटल हो गए, तय हो गए? क्योंकि जो फ्लाइट्स आई हैं वो डायरेक्ट इस्लामाबाद आई हैं, ये लोग कराची भी नहीं आए। कहाँ तो बाहर मुल्कों में क्या कर रहे हैं, कहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ भी नहीं पता होता? मेरे पास इतना काम है, मेरे पास इतनी मसरूफ, आपसे कोई राब्ता किसी का? इतना काम है, इतनी मसरूफियत है हमारी, अल्लाह के शुक्र, रोजाना की इतनी इंगेजमेंट्स है। लेकिन मुझे एक तवील अरसे आप इनके साथ रह चुके हैं, काम किया है साथ में, एज टीम आप लोगों ने सबने साथ काम किया है, तो किसी से कोई तो बातचीत, कोई ऐसी खबर आपके पास होगी कि क्यों वापसी हुई है इनकी? गो के बताया जा रहा है हैदर अब्बास रिजवी साहब की वालदा अलील हैं, लेकिन कोई ना कोई सियासी मकसद भी हो सकता है आने के पीछे। ये हमारा साथ उस वक्त था जब हमारे नज़रियात एक थे, हम अल्ताफ़ हुसैन साहब के नज़रियात के साथ काम कर रहे थे। जब हमारे नज़रियात तब्दील हुए तो डेफिनेटली जो है वो उस ताल्लुक़ का कोई जवाज़ नहीं। अच्छा, इन लोगों के आने के बाद फिर एक ऐलान भी हुआ एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कि बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर एमक्यूएम तैयारी करेगी और भरपूर तरीके से लड़ेगी। तो बल्दियाती इलेक्शन, आप अपना कॉम्पिटिटर किसको देख रहे हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान से आपका मुकाबला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सभी जमातें यहाँ बल्दियाती इलेक्शन लड़ती हैं। आपकी तैयारी कैसी है और मुकाबला किससे है फिर आपका? हम जो है वो रोज़ाना अपनी तैयारी, हमारी तो कोई डल मोमेंट नहीं है। तैयारी क्या, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे। और एक कल का जो इज्तिमा है कराची वालों का, वो मैं समझता हूं कि जो है वो नविश्ता दीवार पढ़ने के लिए काफ़ी है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ। सही, लेकिन अब ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं वापस, जो एमक्यूएम के सब लोग हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के, अब इनके वापस आने से एमक्यूएम पाकिस्तान यहाँ पर फिर मज़ीद मुस्तहकम मजबूत नहीं हो जाएगी? बहुत मुबारक हो उनको। सही। अच्छा, अब ये आने वाले दिनों में आप जिस तरह इंतखाबात की बात कर रहे थे, अब ये पीडीएम का क्या आप वो देख रहे हैं? इस वक्त पीडीएम की तहरीक कामयाब होती दिखाई दे रही है, या ये हुकूमत कामयाब रहेगी और पीडीएम नाकाम हो जाएगी? यानी ये जो जनवरी फरवरी वाला फेज़ है, इसमें हुकूमत जा सकती है? अर्ली इलेक्शंस अगर हुए तो फिर आपकी जमात की तैयारी, और फिर ज़ाहिर है कि क्या लग रहा है आपको आगे सियासी मुस्तकबिल हुकूमत का? देखिए पीडीएम के कॉल और फेल में तजाद है। पीडीएम अगर वाकई सीरियस होती है इस हुकूमत के खिलाफ तो सबसे पहले अपने इस्तीफे जमा करती। उनको इतनी लंबी चौड़ी तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं थी, 1 घंटे में हुकूमत ख़त्म हो जाए। चूँकि हुकूमत के भी मज़े लेने हैं और बैक डोर से जो है वो कॉन्टेक्ट में भी रहना है, और जो है वो ये सब कुछ जो है वो एक कैरेटनिस्टिक वाली बात सारी करनी है। तो इसलिए उनके कॉल और फेल में तजाद है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास जो और दूसरी पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनका जो है वो अलग अलग अपना अपना एजेंडा है। तो मैं इसलिए एक तो ये वाली प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ हुकूमत पे प्रेशर जो है वो पीडीएम की वजह से नहीं, हुकूमत की अपनी हरकतों की वजह से प्रेशर हुकूमत के ऊपर। हुकूमत सुबह से लेकर रात तक लोगों को सिर्फ ये बता रही है कि अपोजिशन चोर है,
और ये नहीं बता रही कि अपोजिशन इसके अलावा उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है। हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं, हुकूमत को अभी यकीन ही नहीं आया कि वो इलेक्शन कैंपेन से बाहर आ गए, वो हुक्मरान बन गए हैं। वो अभी भी अपनी हुकूमत इलेक्शन कैंपेन की तरह चला रहे हैं, अज़फ के जो है कोई इलेक्शन की जो है वो की मुहिम चल रही है। वही बयानात हैं, वही सारी गुफ्तगू, वही के उसी तरह के सारा नैरेटिव है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का उसके ऊपर प्रेशर पीडीएम का नहीं, अपनी हरकतों का प्रेशर है। और जिस दिन और आई डोंट नो कि वो उसमें अपनी इस्लाह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हर चीज़ मूड पे चल रहा है, सारा कुछ हर चीज़ गुस्से में सारी चीज़ें की जा रही हैं। इस मुल्क पूरा दोनों तरफ अपोजिशन और हुकूमत दोनों गुस्से में सब कुछ गुस्से से चल रहा है, सारा कुछ दोनों तरफ गुस्सा है। मैं समझता हूं कि ये इन सब लोगों का वैनम और गुस्सा इनको खुद को बहा ले जाएगा और लोगों को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लोग इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह नोट कर रहे हैं कि इन दोनों हुकूमत और अपोजिशन की जमातों के पास आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, आवाम की कोई सोच नहीं है। आपको पता है, सिर्फ मासूम 6-6, 5-5 साल की जो बच्चियों के साथ ज्यादती और उनको कत्ल करना है इस मुल्क में, रोज़ाना 18 एवरेज बच्चियाँ कत्ल हो रही हैं और ज्यादती हो रही है उनके साथ। इस माशरे में इन हुक्मरानों को एक लम्हे के लिए भी कोई और दूसरी चीज़ सूझनी चाहिए जहां पर यह इतना बड़ा जुल्म हो। कभी सोचा इन्होंने अपनी बच्ची को सामने खड़ा करके कि अगर इन 18 बच्चियों में से कुछ इन लीडरों की कोई खुदा न खास्ता कोई वाकया हो इस तरह का, तो उनको क्या फील होगी। मैं सुन के दहल जाता है दिल कि कोई परवाह नहीं है जो इनका नैरेटिव। नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए हमारा वजीर आजम तैयार है, लेकिन अपोजिशन लीडर से नहीं बात करेगा, उनको चोर कहेगा। ओ भाई, वो भी अपोजिशन, ये मुल्क बादशाहत नहीं है, आइन के तहत चल रहा है। लेकिन अपोजिशन से बात आगे क्या ये हुकूमत, आईनी बहरान तो वजीर आज़म हुकूमत अपोजिशन की फील्ड में इसी तरह हुकूमत करती रहेगी, अपोजिशन इसी तरह एहतजाज करती रहेगी और ये इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, या ये जो जनवरी फरवरी को बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि हुकूमत गिर सकती है, सेनेट इलेक्शन से पहले कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहीं कोई चेंज आप अमली तौर पर होता देख रहे हैं? चूंकि इन हाउस चेंज में तो अपोजिशन हमेशा नाकाम रही, इस्तीफे देने को तैयार नहीं है, वरना सूरत हाल वाज़ेह हो जाती। फिर अब इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? ये ऐसी ख़त्म हो जाएगी, चलती रहेगी? इस मुल्क में, इस मुल्क को अब इस निज़ाम के तहत नहीं मज़ीद चलाया जा सकता। इस मुल्क में ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, एक ग्रैंड जरगे की ज़रूरत है, जिसमें सब लोग बैठकर इस बात, इदारे, जुडिशरी, मीडिया, सियासतदान, हुकूमत, अपोजिशन, सब मिलकर इस बात का एक ग्रैंड जरगे की जरूरत है कि अगले 20 साल पाकिस्तान को कैसे चलाना है। अब उसके बाद जब एक तय कर लें नेशनल गोल, फिर अपनी अपनी पार्टीज के इलेक्शन जाकर अपनी अपनी पार्टीज की बुनियादों पर जाकर मुल्क में लोगों को एजेंडा दें और इलेक्शन लड़ें। लेकिन जब इलेक्शन जीत कर आ जाएं तो उस नेशनल गोल के तहत जो है वो एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है इस मुल्क को, वरना ये मुल्क नहीं चल सकता। अब मजीद फर्दर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता इस तरह से। सही। चलें मुस्तफा कमाल साहब, एक आखिरी सवाल कि अगर अगले बल्दियाती इंतखाबात में पाक सरजमीन पार्टी कामयाब हो गई तो कराची का मेयर पाक सरजमीन पार्टी से कौन होगा? अभी डिसाइड नहीं किया पाक सरजमीन पार्टी ने। इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और लोगों के मसाइल का हल निकाल कर देगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मुस्तफा आप कह रहे थे तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने डिसाइड नहीं की हुई अभी तक? भाई हमने शायद आपको नहीं बताना मुनासिब समझा होगा, डिसाइड तो शायद हमने कर रखा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।